तो स्टार्ट करते हैं हम अपना हिंदी का सेशन जो रहेगा हमारा 24/2/2024 की 4th शिफ्ट का। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखिए, इसमें हमसे पूछा है कि मुहावरे का अर्थ क्या होगा। ठीक है, तो टाट उलटना इसका मतलब होता है दिवाला निकालना। ठीक है, टाट उलटना का मतलब क्या, दिवाला निकालना। बैठे हुए को गिराना या किसी को दुखी करना या गलत काम करना, ये नहीं है इसके अर्थ। इसका है हमारा दिवाला निकालना। ठीक है, क्वेश्चन नंबर सेकंड देखिए, इसमें कहा है हमसे पर्यायवाची शब्द बताना है। ठीक है, पर्यायवाची शब्द का सही विकल्प नहीं है, याद रखना। इसको बहुत याद रखना, नहीं है या फिर है। ठीक है, किसी में कह देता है कि नहीं है, और किसी किसी में ज़्यादातर पूछता है पर्यायवाची का शब्द है। तो आवेदन का पूछा है, आवेदन का पर्यायवाची शब्द नहीं है, तो क्या होगा, निवेदन आवेदन का। प्रार्थना, ठीक है, याचना, ये सब के सब क्या है, आवेदन के पर्यायवाची शब्द है। आगाज मतलब शुरुआत करना, तो ये इसका पर्यायवाची शब्द नहीं है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर थर्ड देखिए, इसमें हमसे विलोम शब्द पूछा है। ठीक है, तो निश्चल का क्या होगा विलोम शब्द, छली। ठीक है, छली मतलब जो छल करने वाला, निश्चल वो जो छल नहीं करने वाला। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, दिए गए वाक्य में गलत वर्तनी ज्ञात कीजिए। राम तो एक सीधा साधा बच्चा है, तो राम तो एक सीधा साधा। ठीक है, तो गलत वर्तनी वाला हमें बताना था, तो इसमें ऑप्शन 4 इज राइट हो जाएगा, सीधा साधा। तो इसमें साधा जो दिया है ना, शायद सीधा साधा होना चाहिए था। ठीक है, सीधा साधा बच्चा है। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, यहाँ हमें तद्भव रूप बताना है, जो मतलब हिंदी वाले शब्द होते हैं। तो अर्ध का क्या हो जाएगा, आधा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6, दिए गए विकल्प में से 3 विकल्प त्रुटि युक्त है जबकि एक सही है। जो सही है आपको बताना है। तेरे को क्या चाहिए, या तेरे को कौन चाहिए, या तुम्हें क्या चाहिए, या तेरे को कौन चाहिए। मतलब तेरे वेरे ये कुछ वर्ड नहीं होते। ठीक है, हिंदी में। तो इसमें ऑप्शन 3 इज राइट हो जाएगा कि तुम्हें क्या चाहिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, पर्यायवाची शब्द ज्ञात करना है। चांदनी का क्या हो जाएगा, चांदनी का हो जाएगा ज्योत्सना। ठीक है, पर्यायवाची शब्द। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, यहाँ पे वह वाक्य ज्ञात करें जिसमें कोई त्रुटि है। तो ईश्वर के अनेकों रूप हैं जिसे मानव नहीं जानता। तो यहाँ पे ईश्वर के लिए ना अनेकों नहीं, अनेक। ठीक है, ईश्वर के अनेक रूप है, तो यहाँ ऑप्शन फर्स्ट ही रॉन्ग हो जाएगा, इसी भाग में त्रुटि है। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, यहाँ पे मुहावरे के अर्थ को सर्वश्रेष्ठ रूप से व्यक्त करता है। तो ये आंधे मुंह गिरना, तो पराजित होना। ठीक है, ये तो बताइए आप लोगों को। क्वेश्चन नंबर 9, यहाँ पे विलोम शब्द पूछा है, तो चंचल का विलोम शब्द क्या हो जाएगा, एकाग्र। चंचल होता है मतलब जिसका मन इधर उधर लगे। ठीक है, मतलब एक जगह स्थिर ना हो, और एकाग्र वो होता है जिसका मन एक जगह स्थिर हो। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, सार्थक शब्द ज्ञात करना है। जो सुना हुआ ना हो तो अश्रव्य, और जो सुना हुआ हो वो श्रव्य। ठीक है, तो इसमें ऑप्शन सेकंड इज राइट हो जाएगा, अश्रव्य। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, दिए गए विकल्प में से शुद्ध वर्तनी ज्ञात कीजिए। भारत का राष्ट्रीय वाक्य सत्यमेव जयते है। भारत का राष्ट्रीय वाक्य सत्यमेव जयते है। भारत का राष्ट्रीय वाक्य सत्यमेव जयते है। ठीक है, भारत का राष्ट्रीय वाक्य सत्यमेव जयते है। तो इसमें भारत का राष्ट्रीय, देखो हाँ, राष्ट्रीय हम कैसे लिखते हैं, पहले तो ये राष्ट्रीय। ठीक है, तो बड़ी की मात्रा आनी चाहिए। यहाँ तो राष्ट्रीय गलत है, यहाँ पे भी ये या कर दिया, ये गलत है। यहाँ पे मात्रा छोटी की कर दी है। ठीक है, तो ऑप्शन सेकंड इज राइट हो जाएगा कि राष्ट्रीय यहाँ पे इस तरीके से लिखा जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, इसमें हमें तत्सम रूप बताना है, मतलब संस्कृत शब्द। तो घर का क्या हो जाएगा, गृह। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14, यहाँ हमें बताना है वाक्यांश के लिए एक शब्द जिसे प्राप्त ना किया जा सके, तो अप्राय। ठीक है, जिसे प्राप्त ना किया जा सके क्या हो जाएगा, अप्राय। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए, यहाँ हमसे पूछा है क्योंकि उस विकल्प का चयन करें जो रिक्त स्थान के लिए सही शब्द वाला विकल्प हो। ठीक है, भारत प्राचीनतम संस्कृति का देश है जहाँ दान पुण्य को
का अनिवार्य अंग माना जाता है? तो जीवन मुक्ति का। देखो अनचाहा, ठीक है, सबका या लोगों का, जहाँ दान पुण्य को लोगों का अनिवार्य अंग माना जाता है, तो देखो ये भी रॉन्ग हो जाएगा, लोगों का नहीं, ठीक है। जहाँ दान पुण्य को सबका अनिवार्य अंग माना जाता है, तो सबका भी नहीं आना चाहिए, ठीक है। अनचाहा ये तो है ही रॉन्ग। तो यहाँ पे क्या है कि जहाँ दान पुण्य को जीवन मुक्ति का अनिवार्य अंग माना जाता है, ठीक है। तो ऑप्शन फर्स्ट इज राइट हो जाएगा यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 16 से हमारा गद्यांश स्टार्ट होता है, तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से। इसमें डैश में रीढ़ की हड्डी की जो भूमिका है, तो रीढ़ की हड्डी मतलब ऑप्शन क्या से देखिए, किताब में रीढ़ की हड्डी, या देश में होती है रीढ़ की हड्डी, या सांसद में। तो जाहिर सी बात है कि शरीर में रीढ़ की हड्डी की जो भूमिका है वही सांसद में की है। तो सांसद में किसकी होगी वह भूमिका? तो सांसद में होगी वह महिलाओं की, ठीक है। तो वही सांसद में महिलाओं की है। सांसद का ढांचा महिलाओं पे, देखो यहाँ पे ही महिला आ गया, तो यहाँ से हम लगा सकते हैं। तो देखो ऑप्शन और देख लो, वही सांसद में जूतों की, फोन की या अखबार की। तो ऑप्शन तीनों रॉन्ग हो जाएंगे हमारे। और ये क्या कह रहा है, सांसद का ढांचा महिलाओं पर है। तो महिलाओं पे क्या है, या तो हम निर्भर हो सकता है इसमें, हाँ ठीक है। तो महिलाओं का सांसद का ढांचा महिलाओं पे क्या है, निर्भर है। भारत दुनिया की 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया है, लेकिन भारतीय अर्थव्यवस्था का मुख्य तौर पर महिलाओं से ही। तो यहाँ देखते हैं ऑप्शन 4 में। तो ये कह रहा है, लेकिन भारतीय अर्थव्यवस्था का विकास, ठीक है, ऊंचाई नहीं आएगा इसमें, नीचता या उपस्थित का कोई मतलब नहीं है यहाँ पे। भारतीय अर्थव्यवस्था का उपस्थित मुख्य तौर पर, ठीक है। तो यहाँ आ जाएगा हमारा विकास मुख्य तौर पर महिलाओं से ही क्या है, महिलाओं से ही संचालित है, ठीक है। महिलाओं से ही क्या है, संचालित है। देखो महिलाओं से ही ऊपर है, महिलाओं से ही नीचे है, या महिलाओं से ही भूमिक है। भूमिक तो कुछ मतलब ही नहीं है, नीचे या ऊपर, ठीक है, ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ पे मुख्य तौर पे महिलाओं से ही संचालित है, मतलब महिलाएं उसका संचालन कर रही है, इस तरीके से ये वर्ड यूज किया, ठीक है। तो गद्यांश की हम बात करें तो गद्यांश वाकई में बहुत सिंपल था, ठीक है, मतलब सरल था, आप लोग कर सकते हैं पूरा। और ऑलमोस्ट सभी शिफ्ट में गद्यांश अच्छे ही रहे हैं, ठीक है। तो ठीक है।